रात को जो है वो फजीरा की जो ऑयल रिफाइनरी थी ईरान ने उसके ऊपर अटैक किया था। तो लग ये ही रहा था कि ये जो जंग है ईरान की अमेरिकन के साथ दोबारा शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक जो है वो ऑलमोस्ट 36 घंटे इस बात को हो चुके हैं, तो अभी हुआ कुछ नहीं है। लगता नहीं है ये जंग दोबारा शुरू हो। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है इस जंग में। हमें तो यही था कि ये सबसे पहले जंप लगाएंगे और बैरूनी जो जंगें होती हैं उसमें शिरकत पाकिस्तान जो है वो अपना फ़र्ज़ अव्वल समझता है और ये शामिल हो जाएंगे। जिस तरह ये इराक़ की जंग थी, अफ़गानिस्तान की जंग थी, हमारा उन जंगों से कोई लेना देना नहीं था। 9/11 के वक्त पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन पाकिस्तान में उस वक्त एक डिक्टेटर था परवेज़ मुशर्रफ, वो हुक्मरान था और वो एक ही कॉल पर जो थी वो कोलिन पावेल जो उस वक्त का वज़ीर ख़ारजा था अमेरिका का और जॉर्ज W बुश प्रेसिडेंट था, तो एक ही कॉल पे वो ढेर हो गया। तो उसने कहा था जी जो आप कहेंगे हम करेंगे। तुर्की ने इसके मुखालफ जो कहा था, उन्होंने कहा जी हमें $30 बिलियन आप दें तो फिर हम आपको तुर्किश एयर बेस और तुर्किश एयर स्पेस और तुर्किश सपोर्ट देंगे। अमेरिकन ने कहा कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमने आपके बगैर ही जंग में जाना जो है हमारे लिए मुमकिन है। तो इसी ईरान ने साथ दिया था अमेरिकन का उस वक्त इराक़ के ख़िलाफ़ और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, जिस ईरान के ऊपर जंग इस वक्त जो है वो अमेरिका ने मुसल्लत की। परवेज़ मुशर्रफ जब गया है दहशत गर्दी की जंग में, तो हालात उस वक्त पाकिस्तान में ये हो गए थे कि हमारे जो वज़रा थे उस वक्त के, आपको याद होगा कि उनका उठते बैठते यही स्टांस था कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग जारी रहेगी। जब कोई फातिहा भी पढ़ते थे ना ये लोग, जाते थे, इनका कोई माँ बाप मर जाता था ना उन वज़ीरों का जो परवेज़ मुशर्रफ की कबीना में थे। आमिर लियाकत अली चेहरा था, वो बहुत बड़ा, जब वो फासक फाजर जो था वो आलम ऑनलाइन बना हुआ था, तो वो बहुत बड़ा फासक फाजर था वो बंदा। उसका बाद में पता भी चल गया, खुल भी गया कि वो किस तरह का था। तो वो वज़ीर हमारा मजहबी अमूर का था। परवेज़ मुशर्रफ उसको साथ लेकर जाता था कि ये देख लो एक बंदा जो है ये सारे गलत काम करता है और उसके बावजूद ये जो देख लो बहुत बड़ा आलम है। तो ये पाकिस्तान का इस्लाम का जो है वो ये कहते थे कि ये मॉडर्न एनलाइटमेंट है, ये जो है ये रोशन ख्याली परवेज़ मुशर्रफ ने उसको इंट्रोड्यूस किया था। और अमेरिकन के ये बाजू बने हुए थे और उसके कहने के ये दलाल बने हुए थे, और अफ़गानिस्तान में जितनी भी कत्ले आम हुई थी उसमें पाकिस्तान के जिन डिक्टेटरों का बड़ा साथ था। खैर, पाकिस्तान ने उस जंग में हिस्सा लिया, जंग को पाकिस्तान अपने घर ले आया और फिर हमारा 1-1.5 लाख पाकिस्तानी जो है उस जंग की नज़र हुआ। कई हज़ार माजूर हुए, कई लोग बच्चे यतीम हुए, कई बेवा औरतें हुई, कई औरतें बेचारी मारी गई। तो पाकिस्तान में एक तूफ़ान था दहशत गर्दी का जो अब तक जारी है, और इसको इस चीज़ को 25 साल हो गए हैं। वो दहशत गर्दी अब तक जारी है जो परवेज़ मुशर्रफ और उसके जो हवारी थे, उसके जो साथी जर्नैल थे, वो लेकर आए थे घर में। मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म किया गया था 12 अक्टूबर 1999 को। तो उस वक्त जो था ये हुकूमत जो थी ये बरतरफ हुई थी, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कब्ज़ा कर लिया था और इस जंग में इन्होंने कत्ले आम करवाई पाकिस्तानियों की। हालांकि पाकिस्तान का इस मामले में कुछ लेना देना नहीं था, ये हक़ाइक़ है, ये सच है। और अमेरिका ने इनको दिया क्या था, उसके बाद $1.5 अरब की इमदाद दी थी, और वो $1.5 अरब इन्होंने जो लिया था। लेकिन जो इसका जो सबसे बड़ी इनको खुशी ये थी कि कैंप डेविड में परवेज़ मुशर्रफ को जॉर्ज W बुश मिला था, और परवेज़ मुशर्रफ बड़ा सीना तान के कहता था कि मैं जब चाहूँ सदर ट्रंप से जाकर बात कर सकता हूँ, फ़ोन कर सकता हूँ। और फिर वो परवेज़ मुशर्रफ था कि जब वो इक़्तिदार से अलहदा हुआ तो दुबई से उसको वीज़ा जो था अमेरिका का उन्होंने इनकार कर दिया था। विज़िट वीज़ा जिसको कहते हैं ना कि सैर का वीज़ा, वो उस परवेज़ मुशर्रफ को उन्होंने इनकार कर दिया था। और उसकी ग्राउंड क्या दी थी अमेरिकन ने कि इसको जाकर पाकिस्तान से अप्लाई करो। ये हालत थी उस सदर परवेज़ मुशर्रफ की, और फिर वो बड़ी बुरी हालत में इस दुनिया से गया,
बड़ी इबरतनाक उसको बीमारी आई और वो सिसक सिसक कर, जिसको कहते हैं ना कि एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर वो बंदा इस दुनिया से गया। और उसकी अभी पिछले दिनों उसकी बरसी थी और उसकी बरसी के ऊपर वो औरत साहिबा परवेज़ मुशर्रफ खड़ी थी उसकी कब्र के ऊपर, और साथ उसके पहलू पहलू एक नौकरानी खड़ी थी जो साथ, ये दो बंदे थे जिनको अफसोस था पूरे पाकिस्तान से जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ की मौत का, उसकी बरसी का जो लोग दुख मना रहे थे, ये दो बंदे थे। एक उसकी अपनी बीवी थी और दूसरी उसकी नौकरानी थी। वो मेरे ख्याल में मजबूरी में आई होगी क्योंकि उसको तो कोई दुख दख तो होगा नहीं, उसको तो तनख्वाह चाहिए, बेचारी को काम करती होगी। तो पाकिस्तान जो है इसकी आदत है कि ये दूसरे फड्डे में ये बहुत हाथ डालता है। यूक्रेन की जंग में देख लें, पाकिस्तान ने जो है उसको कबूल किया और वहाँ पर जो थे वो अपना, चलो इन्होंने हथियार बेचे उधर चाहे ज़ेलेंस्की को, जिसमें कोई शक नहीं है। बोस्निया की जंग में पाकिस्तानी शामिल थे। तो यू नेम इट, जहाँ भी पाकिस्तानी आपको मिलेंगे इनको आगे धकेला गया, लेकिन पाकिस्तान ने उसका फिर खमियाजा बड़ा भुगता। तो वो जो 1.5 अरब की इमदाद मिली परवेज़ मुशर्रफ को, तो पाकिस्तान का इस जंग पे जो ख़र्चा आ चुका था वो 4 से 5 अरब डॉलर था। तो हमें मिला क्या? हमें मिला 1.5 अरब डॉलर। तो ये बदकिस्मती सी पाकिस्तान की, लेकिन इस दफ़ा भी यही तवक्को थी कि हम जो है वो जंग में शामिल होंगे, लेकिन हमारे पास शामिल होने के लिए कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि अमेरिकन और इसराइली बड़ी कारपेट बमबारी कर रहे थे ईरान के ऊपर। और सुपर पावर्स, इसराइल इलाके की सुपर पावर है, वो मुसलमानों की सुपर पावर है इसराइल, और उसका जो बाप है अमेरिका वो दुनिया की सुपर पावर है। तो इन दोनों ने अटैक किया था और इनके साथ सारे इत्तेहादी भी शामिल थे। ईरान अकेला था और ईरान के ऊपर तकरीबन 20,000 जो थे वो टारगेट इन्होंने हिट किए हैं ईरान में। पाकिस्तान में आप देख लें कि मैक्सिमम, सॉरी आप थोड़ी सी ठंड है तो देख लें, पाकिस्तान में 20,000 आप टारगेट गिन लें, लाहौर में गिन लें आप, तो लाहौर में मैक्सिमम 100 टारगेट होगा जो मेन होगा, हम होगा। अब गवर्नर हाउस है, वज़ीर आला हाउस है, कोई ऑयल रिफाइनरी उधर है नहीं है, मनारे पाकिस्तान है, असम्बली हाल है, तो इस तरह के 100 टारगेट गिन लें आप। लेकिन उसने 20,000 टारगेट ईरान के ऊपर जो है वो हिट किए हैं इसराइलीज़ ने और अमेरिकन ने, और साथ जो है वो 26-2700 आलमोस्ट 3,000 लोग जो है वो कत्ल किया ईरान का। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ईरान को वही मिला है जो ईरान ने किया दूसरे लोगों के साथ, लेकिन ईरान इस जंग में विक्टोरियस आया है। ईरान इस जंग में बहुत, कहने कि उसका जो वज़न है वो बहुत बढ़ गया है। मैंने ये बात 2023 में कह दी थी जब सीरिया की हुकूमत ख़त्म हुई थी कि अब ये जो जंग है ये प्रॉक्सी ईरान की ख़त्म हो गई है। ईरान के जो बाजू हैं सीरिया, हिजबुल्लाह, इनको ठोकर लगी है। तो सीरिया का जब वो चला गया बशार अल असद, तो अब जंग जो है सीधी जाएगी ईरान, और ये ईरान में गई, अब उधर ही है। अच्छा, लेकिन अब जंग नहीं होगी, बहुत मुश्किल है क्योंकि ट्रंप का दवालिया निकाल दिया है। ट्रंप का दवालिया निकल गया इस जंग में, और जो चाह था वो बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ गया है, और उसको लेकर आया था नेतन्याहू इस जंग में, और नेतन्याहू को भी कोई रास्ता मिल नहीं रहा कि अब करें क्या। इनका यही था कि सैटरडे को सुबह अटैक करेंगे, किया इन्होंने 10 बजे, और उन्होंने कहा कि मंडे की शाम तक जो है सुबह तक हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, हुकूमत चेंज हो जाएगी, मुल्ला मार देंगे, लोग सड़कों पे निकल आएंगे, तो दैट्स गुड वे। तो हुआ कुछ नहीं, अवाम भी उधर नहीं निकली, हुक्मरान भी वही रहे, मर तो गए लोग काफ़ी, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला उधर से सिवाय ज़िल्लत के। और ये अल्लाह का एक कानून होता है, एक सल्तनत को अल्लाह टाइम देता है, फिर एक वक्त होता है कि उसका ज़वाल स्टार्ट हो जाता है। जब आप K2 पे बैठते हैं ना, जब K2 पे चढ़ जाते हैं जो कोपेमा होते हैं, तो आप देखेंगे फिर उसके बाद उनका जो है वो डिसेंड होता है, वो नीचे उतरते हैं, तो फिर वो नीचे उतरना शुरू हो जाता है। तो इनका ज़वाल शुरू हो गया, इसराइल का ज़वाल स्टार्ट हो गया, इसके बाद अमेरिकन का ज़वाल स्टार्ट हो गया। अब यूरोप में आप देख लें, अमेरिका में देख लें, कोई बंदा इसराइल के ख़िलाफ़ बात नहीं करता था क्योंकि इसराइल का इधर डर था। हुकूमतें जो है ये बात नहीं करने देती इसराइल के ख़िलाफ़ आपको। ये जो ही आप इसराइल का कोई जुर्म, कोई इसराइल का क्राइम आप इधर बात करेंगे तो ये कहते हैं कि ये आप यहूदियों के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, आप एंटी सेमिटिज़म है, आप ये है, तो ये जुर्म है,
यहूदियों के खिलाफ बोलना बनाया हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा जी 6 मिलियन यहूदी 60 लाख हिटलर ने मारे हैं, ये जुर्म है। और इसराइल का जितना ये घिनौना जुर्म करता है इसराइल, उसको छुपता है उसके पीछे कि एंटीसेमिटिज़म जो है इसके पीछे। अभी देख लिया, अब इंग्लैंड में वो केयर स्टारमर को सांस चढ़ा हुआ है इस बात का कि ये रोकें, वो जो यहूदी जो 2 उनको स्टैब किया है, मारा है, तो उनको रोकें अपना ये जो मार्चेज होते हैं फ़लस्तीन के हक़ में। अब देख रहे लंदन में जो है वो रोज़ाना आप चले जाएँ, लंदन को कहते हैं कि ये चाकू ज़नी का कैपिटल है, दारुल खिलाफा है, लेकिन उधर कोई मसला नहीं। जो ही ये 2 यहूदियों को मारना नहीं चाहिए, इसके ख़िलाफ़ हूँ मैं कि आप किसी भी मज़हब से नफ़रत करें। ये हमारा मज़हब हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम किसी मज़हब से नफ़रत करें। यहूदी बड़े अच्छे हैं, यहूदी लोग बहुत अच्छे हैं। यहूदियों ने बड़ा मुजाहरा किया है इसराइल के ख़िलाफ़, अमेरिका में, इंग्लैंड में। और ये जो मार्चेज़ हो रहे हैं ना इंग्लैंड में फ़लस्तीन के हक़ में, वो यहूदी करवा रहे हैं, उनकी मैनेजमेंट यहूदी बेचारे करवा रहे हैं। वो यहूदी नहीं चाह रहे कि ये कत्लेआम गाज़ा में जो हुआ है इसको यहूदी को सपोर्ट नहीं कर रहे। ये तो सहूनी है, और ये सुन्नियों का काम है कत्लेआम करना। आम जो यहूदी है, द कॉमन ज्यूज़, दे आर वेरी गुड पीपल, दे आर अगेंस्ट दिस विच दे आर डूइंग। तो ये एक बहुत बड़ी शिकस्त ईरान ने दी है, और ईरान अब हैवी वेट के तौर पर बैठ गया है अरबों के सर के ऊपर। अब इसके आगे क्या होता है तो इंशाल्लाह बात हम इसके ऊपर करते रहेंगे। ये मैंने आपको बताया कि जंग में अमेरिकियों का जो हदफ था वो पूरा नहीं हुआ, और जंग में अमेरिकी फ़ेल हो गए हैं। और इसके आगे क्या है ये सब बातें आपको पता है, लेकिन इसके आगे जो बात होगी कि अब ईरान का किरदार क्या होगा। अब जो इलाके की सुपर पावर है वो ईरान है भाईजान। जब तक तेहरान का ये मुल्ला रजीम चेंज नहीं हो जाता, उस वक्त तक ईरानी जो है वो इलाके की सुपर पावर है। ये कैसे चलेगा सिस्टम, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। हमारी जो भी बात की थी मैंने ईरान के मतलब और इस इलाके के खत्ते में, मेरी आप पुरानी वीडियो देख लें, ऐसा ही हुआ है। तो आगे क्या होगा वी विल टेल यू इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।